सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। इस विशाल प्रांगण में आए हुए सभी संतजन भक्तजन महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार स्वीकार हो। सत्संगत जी, पहले बात दास कह दे, ये सेवा जो दास को मिली है ये महात्मा मोहम्मद जावेद जी की सेवा है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, बाबा जी अपनी वाणी में फरमा रहे थे मुंबई समागम में, सेवा दल के भाई बहन के ऊपर यह सत्संगत जी की नींव है। जो भी सेवा कर रहे हैं तन से मन से धन से, बाबा जी ने खूब आशीर्वाद दिया है, स्वस्थ रहने के लिए सबको दिया है। सत्संगत जी, एक महापुरुष ने एक सेवा दल से पूछा कि भाई साहब आप कौन सा कार्य करते हैं? उसने सेवा दल के भाई ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, भाई साहब आप शौचालय के अंदर हैं, आप तो देख रहे हैं ना कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं। तब वो कहता है, पूछने वाला व्यक्ति, भाई साहब यहाँ तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप शौचालय के अंदर साफ सफाई में लगे हुए हैं, आप बाहर से कौन सा कार्य करते हैं? तब वो फिर मुस्कुरा करके कहता है, भाई साहब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अर्थात कहने का मतलब कि मैं हिंदी भाषा में मैं दरोगा थाने का। तब पूछने वाला व्यक्ति दंग हो गया कि आप इतनी ऊंची पदवी पर होकर के आप शौचालय के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो फिर वो महात्मा फिर मुस्कुरा करके कहता, भाई साहब जहाँ की जैसी सेवा होती है वहाँ की वैसी सेवा प्रवान की जाती है। यह सेवा गुरु की है, इसमें पूरा परिवार सहित तन मन धन से सब अर्पित है, सब कर रहे हैं। तब वो चरण पूछने वाला व्यक्ति चरणों पर गिर करके क्षमा मांगता है कि भाई साहब मैं पहचान ना सका, ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना मैं मुसलमान हूँ, मानवता है धर्म हमारा, मैं केवल इंसान हूँ। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। अभी कुछ समय पहले महात्मा राय साहब जी अपनी वाणी में हरदेव वाणी बाबा हरदेव जी के शब्द में दोहरा रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे सत्संगत जी। बाबा हरदेव सिंह जी की वाणी में, सतगुर देह का नाम नहीं, सतगुर होता ज्ञान है। सत्संगत जी, ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कौन सा ज्ञान? ज्ञान क्या मैं संसार का ज्ञान नहीं जानता? मैं जो मजदूरी करता हूं क्या वो ज्ञान नहीं है? मैं खेती बाड़ी करता हूं क्या वो ज्ञान नहीं है? सब ज्ञान है सत्संगत जी, पर यह ज्ञान केवल भौतिक संसार तक है सत्संगत जी। फिर उसने पूछा कि फिर और आगे कोई ज्ञान होता है क्या? तो महात्मा जी फिर उत्तर देते हैं कि भाई साहब यह ज्ञान तो केवल कमाने खाने के लिए है। एक ज्ञान होता है जो ब्रह्म ज्ञान होता है। तब वो महात्मा कहता, वो क्या होता है? फिर आवाज आती है, महात्मा जी आप उस ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, जो कि यहां भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है।
सोई प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। रामचंद्र जी महाराज अपनी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं इस बात को। गोस्वामी जी ने लिखा है साध संगत जी कि जो परलोक हिया सुख चाहू, मम अनुशासन मान दृढ़ रहू। यहाँ सुख चाहते हो और वहाँ सुख चाहते हो परलोक में, तो मेरे अनुशासन को मानकर मेरे कहने के अनुसार चलो। जो सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब चलता है तब वो सुख ही सुख प्राप्त करता है साध संगत जी। फिर इसी बीच में कुछ शब्द आए, चलता तो हूं सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर कांटे चुभ जाते हैं साध संगत जी, अर्थात कष्ट होता है। हाँ, कष्ट होता है साध संगत जी। महात्मा कबीर साहब भक्ति में तो एक नंबर के थे साध संगत जी, पर कष्ट में भी एक नंबर थे साध संगत जी। आप संतों ने सुना होगा संतों के मुखारबिंद से कि खाने के लिए भरपेट अनाज नहीं होता था कमाई से, पर वो खुशहाल हमेशा रहा करते थे। हे प्रभु तेरा शुक्रगुजार है, पहले शुक्राना तो अदा करके देखो। एक महात्मा धनाढ्य थे, उनके पास बहुत बेल फैक्ट्रियां थी। वो सेवा भाव में, नमस्कार भाव में जो कुछ होता था, मुट्ठी में आता था, उसे नमस्कार कर दिया करते थे। और एक महात्मा ऐसे थे कि वो महात्मा तो थे पर उनके पास नमस्कारी करने का भी धन नहीं होता था साध संगत जी। फिर वो गरीब महात्मा किसी दूसरे महात्मा, जानकार महात्मा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, मुझे नमस्कारी करने का भी पैसा नहीं है। तब वो कहते हैं भाई साहब आप कभी सदगुरु का शुक्राना अदा किया? कहते शुक्राना अदा किया क्या? अरे कभी नमस्कार करके कहा कि सदगुरु तेरी कृपा है कि तूने जैसा रखा है मैं वैसा गुजर कर रहा हूं। कहा ये तो मैंने कभी नहीं कहा। तो कहते हैं जरा कहकर के तो देखो, कहो तो पहले। तब उसने मन में ठाना कि कल मैं सुबह जैसे सोकर उठूंगा वैसे मैं भगवान का शुक्र अदा करूंगा, शुक्राना करूंगा। जब वो सुबह उठता है, इसे देखता है संसार कि प्रभु परमात्मा है, जो देखता है वो, जो देख रहा है वो तो कहता ही है तेरा शुक्रगुजार है, और जो नहीं देख रहा है वो भी इसे देखता है लेकिन पर याद नहीं है कि हाँ प्रभु परमात्मा यही है। तब वो महात्मा सो करके जब उठते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि आज क्या करोगे, कुछ कार्य है? तो उन्होंने कहा हाँ कार्य तो है, खेत में जाना है, पानी लगाना है, ठंडी बहुत पड़ रही है। अर्थात वो शुक्राने का भाव ही भूल गया साध संगत जी। पहले आप बिस्तर से उठें, इसे दिखाना नहीं पड़ता, ये खुद सम्मुख है। इसे नमस्कार करें, शुक्राना अदा करें, तब देखिए कैसे तब्दीली होती है साध संगत जी। अभी थोड़ी देर पहले महात्मा जी बनारसी दास आजमगढ़ के महात्मा हैं, उनकी रचना को दोहरा रहे थे कि कोई संग में जाने वाला नहीं है। इसके दूसरे रूप में सेठ सादिक जी ने लिखा है साध संगत जी कि उठेगा जनाजा जब द्वार से कि लोग लगते के लगते ही रह जाएंगे, अर्धांगनी भी रोएगी तो केवल मां कान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, केवल शमशान भूमि तक
परिवार या नातेदार के लोग वहीं तक पहुंचते हैं साध संगत जी। दास को एक मैयत में जाने का मौका मिला। जब अर्थी घर से निकलती है साध संगत जी, तो ये रीति है कि उसे 5 जगह जमीन पर रखा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं। तो एक जगह रखा गया तो एक आदमी उसमें से कहता है कि भाई साहब, उस मुर्दे की तरफ हाथ हिला करके कहता है कि भाई साहब सुन रहे हो, आप कहिए कि राम नाम सत्य है कि सबकी यही गत्य है। जो दूसरा खड़ा था वो कहता है उसे मूर्ख, ये मैयत है, मैयत ये जिंदा नहीं है, तू क्या कर रहा है। तो पहले वाला महात्मा कहता है कि भाई साहब मैं इसे ही कह रहा हूं कि तू राम नाम कहे। तब तो नहीं कहा ये, जब इसकी श्वास चल रही थी। अब इसे तू जगा रहा है। तब दूसरा कहता है भाई साहब अब ये जागेगा नहीं। बाबा जी अपनी वाणी में फरमा रहे थे मुंबई समागम में कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ अब सोवत है। रात कहाँ है जो तू सो रहा है। एक बच्चा सुबह में उठता है, स्कूल जाने की टाइम हो गई, माता उसे बार बार उठा रही है कि बेटा तू जाग जा। बालक करवटें बदल देता है। माता कार में चली, अपने नित्य कार में चली गई, कार करने लगी। फिर वो बच्चा सोया का सोया ही पड़ा है, अर्थात 12 घंटे रात तो सो करके बिताया, 12 घंटे दिन में भी सो करके बिताया, फिर 12 घंटे रात आने वाली में भी सो करके बिताया। बाबा जी के शब्दों में उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ अब सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जाग जा, समय का सतगुरु आया है। दास कक्षा 2 में पढ़ा था कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुख धोलो। उठो स्कूल जाओ। बच्चा आनी कानी करता है, माता पिता उसे जोर लगा करके स्कूल भेजते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगा, आगे पढ़ता चला गया, वही जज की कुर्सी पर बैठ सकता है साध संगत जी। अगर वो करवटें बदल दिया, अर्थात माता पिता भी अनसुना कर दिया कि रहने दो आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो कदापि वो स्कूल जाने वाला नहीं। अर्थात वो नीत पे नीत करता चला जाएगा, करवटें बदलता चला जाएगा। जैसे अभी महात्मा मोतीलाल जी कह रहे थे कि यह जीव प्रभु परमात्मा का अंश है। जब ये समय के सद्गुरु से नाता नहीं जोड़ा तो शरीर पे शरीर इसे मिलती चली जाएगी। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है कि कई जन्म तू बन के कीड़ा, रेंग रेंग यो चलता रहा। तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप बिच्छू बनता रहा। कभी बना तू बगला कौवा, जग से नाता जोड़ा था। कभी बना तू भैंस गाय या कभी गधा या घोड़ा था। विष्टा में पढ़ के चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम। कहे अवतार गुरु से मिलके निज देखे तू अपना था। बाबा अवतार सिंह जी महाराज की वाणी है साध संगत जी। फिर आगे रामचरितमानस से गोस्वामी जी महाराज का लिखते हैं कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अभी महात्मा जी अपनी वाणी में फरमा रहे थे कि तो मनुष्य को ही मनुष्य कहा गया
कि मनुष्य तू मनुष्य बन जा, मनुर्भवा। किसी संत ने ये भी लिखा है साध संगत जी कि ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृतलोके भी भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। दो आदमी चले जा रहे थे साध संगत जी। एक थोड़ा समझदार था, बात करते चले जा रहे थे। एक ने कहा कि अरे भाई जरा आदमी के जैसा बात कर। जिसको कह रहा था वो बहुत जोर बिगड़ करके कहता क्या मैं आदमी नहीं हूं, मैं तुझे इंसान नहीं दिखाई देता। तब पहले वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब ये आदमी की चाल नहीं है जो तू चाल चलता है, ये विचार मनुष्य के नहीं है। अभी महात्मा जी कुछ देर पहले वो वाणी को समझा रहे थे कि आग लगाने वालों में तेरा नाम होगा, आग बुझाने वालों में नहीं। साध संगत जी, पौधा जमीन पर ही लगाया जाता है साध संगत जी। अगर ऊसर में लगा दिया जाए जहाँ पानी की सुविधा ना हो, वो पेड़ हरा भरा बहुत मुश्किल से होगा, कुछ समय के बाद सूख जाएगा अगर कोई रखवाली करने वाला नहीं है। जो हरा भरा पौधा है उसकी रखवाली की जा रही है, आपको छांव देगा, पूरे संसार को फल देगा, सब कुछ देगा। यही बात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फिर वाणी मुंबई से समझा रहे थे कि पक्षी निवास वहीं करता है साध संगत जी जो पेड़ हरा भरा होता है। दास ने चित्र देखा है प्रदर्शनी में कि दो पौधे का चित्र बनाया गया था, एक हरा भरा पौधा और एक सूखा पौधा जिसमें पत्तियां ना हो, सूख गया हो। हरे भरे पौधे पर तो पक्षी का निवास बताया गया था कि यहाँ पक्षी अनेकों बैठे हुए हैं, लेकिन जो सूखा पौधा था उसमें केवल टहनियाँ थी साध संगत जी, पत्तियां नहीं थी। आग बुझाने वालों में नाम होगा, जो हरा पौधा है वो आग बुझाने वाला है साध संगत जी, आग लगाने वाला नहीं है। दास एक बार स्टेशन प्लेटफार्म पर बैठा हुआ था, बेंच पर दास था, दास के मित्र थे, दोनों बैठे हुए थे, कुछ बातचीत हो रही थी। भोजन का समय आया, दास ने कहा कि मित्र आओ भोजन कर ले। तो मित्र कहता है कि भाई हाँ भोजन का समय तो हो गया है, तू खाने के लिए बहुत लालायित रहता है। दास वो मजाक में कह रहा था। दास ने कहा हाँ ठीक है, कह ले भाई। पोटली खोली गई, भोजन निकाला गया। इतने में एक आदमी आया और मेरे मित्र के बगल में वो बैठ गया। तो मेरा मित्र मुझे घूर करके कहता है ले अब मैं भोजन नहीं करूंगा। दास ने कहा क्या हुआ भाई? तब वो कहते हैं कि देख, तब उनकी तरफ मेरा मित्र झुक करके देखता है तो पूछता है भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या नाम है? तब वो कहता है कि मेरा नाम तो फलाहा आदमी है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा। तो कहते भाई मैं भोजन करने जा रहा था, आकर के तू छू लिया। बोलते अरे भाई क्या हुआ, छू लिया तो ले तो नहीं लिया? कहते हाँ ले तो नहीं लिया पर मैं अब भोजन नहीं करूँगा, तू छू लिया। फिर उसने पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो? उसने ठीक शब्दों में कह दिया कि मैं हरि को जानने वाला हूँ। तो मेरा मित्र मुझे फिर बिगड़ के कहता है कि मैं अब तो और नहीं खाऊंगा,
दास निवेदन करता चला गया, अरे भाई उन्होंने क्या कह दिया जो तूने जैसा पूछा हो उन्होंने वैसा उत्तर दिया कि वो हरि को जानने वाले हैं। कहा ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा जिससे जो हरि का जन बताया था कि मैं हरि का जन हूँ, तब उन्होंने मेरे मित्र से पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन सी जाति के हैं? तब इन्होंने कह दिया मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर प्रश्न उठ गया कि भाई आप कौन से ब्राह्मण हो? अब मेरा मित्र चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा है। दास तो कवर उठाया, मुख में डाला, मुस्कुरा भी रहा था। तब दास ने कहा कि भाई साहब शांत रहिए, भोजन करिए, आप भी भाई आओ आप भी खाओ। तब वो कहता है कि नहीं पहले ये बता दें कि ये कौन से ब्राह्मण हैं। अब वो जिद करके बैठ गया। तब वो महात्मा ने एक श्लोक शुरू किया। वो बगल वाला जो बाद में आके बैठा था उन्होंने कहा कि आप नहीं बता रहे हो तो दास बता रहा है कि दास कौन सा ब्राह्मण है। कि जन्मते जायते शूद्रः, जैसे उन्होंने एक लाइन को कहा वैसे दास ने 3 लाइन को बताया। तब वो झुककर मेरी तरफ देखने लगे। तब उनको एकदम झकझोर करके कहता है वो महात्मा कि भाई साहब आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तो वो भाई साहब है जो कि मैंने 1 लाइन कहा उन्होंने 3 लाइन कहा। वो श्लोक यह है साथ संगत जी कि जन्मते जायते शूद्रा संस्कारो द्विजो उच्यते, वेद जानेति सो विप्रः, ब्रह्म जानेति सो ब्राह्मणा। जब दास इस शब्द को कहा तब मेरा मित्र भी हंस पड़ा और वो महात्मा भी हंस पड़े। तब उन्होंने कहा भाई साहब मैं हरि को जानने वाला हूँ, अर्थात मैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का शिष्य हूँ। सत्संगत जी प्रेम से कहना धर्म निरंकार जी। जैसे कभी कभी आप सब सुनते हैं कि कोई बात एक दूसरा कह देता है तो कहने वाला भी हंसता है और सुनने वाला भी हंसता है। बात वहाँ वही थी सत्संगत जी। जब उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का नाम लिया तो मेरा मित्र भी हंस पड़ा, दास तो हंस ही रहा था और वो महात्मा भी हंस पड़ा, क्योंकि एक गुरु के शिष्य हुए तीनों। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानका दोनों भय ब्रह्म ज्ञानी। संत की यह देन है, संत की यह वाणी है साध संगत जी। गुरु को देह नहीं समझना है साध संगत जी। देह तो एक आदान प्रदान करने का एक बीच का माध्यम है साध संगत जी। और इस प्रभु परमात्मा की जानकारी जब हो जाती है तब वो प्रण बाबा जी ने पहले ही 5 बात आपसे हुक्म करवा लिया है। यह निर्गुण निराकार निर्गुण रूप सुलभ यति, अति सुलभ है, सरल है साध संगत जी। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होय। बाबा जी ने आपको तो 5 प्रण लेकर के इस प्रभु परमात्मा का दीदार करा दिया साध संगत जी, लेकिन अपनी बात को बताया कि मैं ये कला करता हूँ। जैसे महात्मा जी अभी अपनी वाणी में दोहरा रहे थे कि यह ऐसा अद्भुत माली है, इधर उखाड़े उधर लगाए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यह नहीं कहा कि मैं ऐसा कार्य करता हूं, कदापि नहीं। और अपने सम्मुख बैठे हुए शिष्यों से गुरु नहीं पूछे जाति पात,
तू कहाँ का रहने वाला है, तू यूपी या एमपी या महाराष्ट्र से आला है। यह तो केवल इतना देखे, तू मानव का बच्चा मानव है। गर दानव भी शीश झुकावे, उसको भी बनाता मानव है। इसे कहा जाता है मनुर्भव। मनुर्भव। सासंगत जी दास समय के सदगुरु एवं इस दातार से यही अरदास करता है कि सबको तन मन धन से सुखी रखें, सबको सद्बुद्धि दे। और दास माता जी से यही अरदास करता है कि संसार सारे सुख देना माता जी झोली में, सतगुरु माता जी बिठाए रखना संता भी टोली में। सासंगत जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी।